नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शो पे। पिछले वीडियो में आपने वृत्ति एवं घूर्णन गति के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा ये टॉपिक्स पढ़ेंगे हम इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है कार्य। आपने पहले वीडियो में आपने देखा होगा, बल के बारे में पढ़ा होगा, विस्थापन पढ़ा होगा। तो इसके बारे में आप जानते हैं, बल एक सदिश राशि है और विस्थापन भी एक सदिश राशि है। लेकिन दो प्रकार के गुणन होते हैं, एक होता है डॉट गुणन, अदिश गुणन और सदिश गुणन। तो जो कार्य होता है वो बल की दिशा में विस्थापन, अगर कोई भी वस्तु को बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है तो कार्य कहलाता है। यह एक अदिश राशि है, ये दोनों एक सदिश राशि है, मगर इसका चूंकि अदिश गुणन हो रहा है इसलिए कार्य एक हमेशा अदिश राशि होती है। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई बल की दिशा है, मान लीजिए कोई बल F है, अगर ये दिशा थीटा, जैसे ये मान लीजिए ये दिशा है, क्षैतिज है और ये बल है मान लीजिए, तो अगर क्षैतिज दिशा से थीटा अंश पे कार्य हो रहा है तो बल का जो मान होगा वो थीटा हो जाएगा, यानी कि F cos थीटा हो जाएगा। इसको लिखेंगे F cos थीटा डॉट S, या इसको कह सकते हैं Fs cos थीटा। ये हो जाएगा बल, ये सारी कार्य, ये कार्य हो जाएगा आपका Fs cos थीटा। अगर आप जानते हैं cos थीटा में अलग अलग मान होते हैं थीटा के, 30 डिग्री पे अलग होता है, 45 पे अलग होता है, 60 पे अलग होता है, इस तरह से मान होते हैं। तो ये कार्य हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। तो ये हो गया कि बल की दिशा में अगर किसी वस्तु को बल की दिशा में बल लगाकर विस्थापित कर दिया जाता है तो कार्य कहलाता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। फॉर्मूला होता है W बराबर Fs। अगर बल की दिशा से क्षैतिज दिशा से अगर थीटा एंगल पर बल लग रहा है तो जो कार्य होगा वो होगा Fs cos थीटा। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी बल क्या होता है? कुछ बल ऐसे होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। अगर ऐसे बल जो जिनका जो कुल मान, यानी कि प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक कुल मान शून्य होता है, अर्थात जिनका रिजल्टेंट जीरो रहता है, वो संरक्षी बल कहलाते हैं। क्या ऐसे समझ लीजिए, ऐसे बल जो कार्य पर, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, किसी प्रकार कार्य किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई हम कार्य करें इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये पाथ है A B C, ठीक है, ये PQ है। कोई कार्य किया जा रहा है बल लगाकर यहां से यहां तक, किसी भी तरीके से किया जा रहा है, वो डिपेंड नहीं कर रहा है पाथ पर कि किस प्रकार से किया जाता है। अर्थात उनकी जो रिजल्टेंट एनर्जी है, या फिर कह सकते हैं कुल ऊर्जा होती है, संरक्षित रहती है, उन्हें हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल है आपका सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स संरक्षी बल होते हैं। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? संरक्षी बल है। और ऐसे बल जिनमें जो पाथ पे डिपेंड करते हैं कि बस किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से वो कार्य हो रहा है, जो बल हो रहा है, ऐसे बलों को हम कहते हैं असंरक्षी बल या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका एग्जांपल है होता है घर्षण। हालांकि जनरली ये पूछा नहीं जाता है, कभी कभी एग्जांपल में हो सकता है पूछ दिया जाए क्या घर्षण बल कैसा बल है, या गुरुत्वाकर्षण बल असंरक्षी है कि संरक्षी है और कोई बल है, ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो नाभिकीय बल होते हैं, केंद्रीय बल नाभिकीय बल होते हैं, ये भी संरक्षी बल होता है। घर्षण बल असंरक्षी बल है। तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है शक्ति, पावर। पावर आप जानते हैं, एकांक समय में जो किया गया कार्य होता है उसको हम शक्ति कहते हैं।
या ये कह सकते हैं किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। और इस शक्ति जो है इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। इसको हम क्या कहते हैं? वाट कहते हैं, पावर। और जो शक्ति नापी जाती है जनरली हॉर्स पावर में नापी जाती है। हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। इसके अलावा और किलोवाट भी होता है, उसको हम 1000 वाट के बराबर मानते हैं, कहते हैं। मेगावाट 10⁶ वाट होता है या 10⁻³ किलोवाट होता है। तो शक्ति समझ गए होंगे, एकांक समय में किया गया कार्य या समय कार्य करने की क्षमता शक्ति क्या कहती है, इसका मात्रक वाट होता है। अब आ जाती है ऊर्जा की। अगर किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो हम कहते हैं ऊर्जा है। ये तो बहुत सिंपल परिभाषा है, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, 6th स्टैंडर्ड से पढ़ाया जाता है। एनर्जी, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अगर वस्तु में कार्य करने की क्षमता नहीं है तो क्या ऊर्जा होगी? वस्तु में कार्य करने की क्षमता नहीं है तो कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल वे में ऊर्जा नहीं होगी, और मान लीजिए फिर भी ऊर्जा है। तो खैर ये तो डिस्कसिंग पॉइंट है। तो इसमें वस्तु या व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा जब होगी तभी व्यक्ति कार्य करेगा, ऊर्जा नहीं होगी तो कार्य नहीं कर सकता। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, पहली होती है स्थितिज ऊर्जा और दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। यानी किसी वस्तु की गति के कारण अगर कोई ऊर्जा है, गति के कारण कोई ऊर्जा अगर है, उसे हम कहेंगे गतिज ऊर्जा। और गति ऊर्जा का जो मान होता है आपने पढ़ा होगा, 12 mv² होता है, mv²। और v क्या है? वेलोसिटी है या मास है, अर्थात द्रव्यमान है। और कैरेटिक, अगर इसको हम चेंज करें किससे? संवेग से। हम जानते हैं क्या होता है, P बराबर mv संवेग होता है। तो v बराबर हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन m के। अगर यहां रखेंगे तो आ जाएगा 12 mp² अपॉन m², दैट इज p² अपॉन 2m। ये हो जाएगा आपका क्या? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि संवेग के पदों में काइनेटिक एनर्जी होती है p² अपॉन 2m। p² अपॉन 2m एनर्जी हो जाएगी किसके? संवेग के पदों में। और वेग के पदों में हो जाएगी 12 mv²। इसके बाद स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहां पे शब्द दिया गया है विशेष स्थिति। कोई वस्तु ऐसे पड़ी है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है? नहीं है। विशेष स्थिति, जैसे कि कोई खिंची हुई स्प्रिंग ऐसे पड़ी है तो ऊर्जा नहीं है, लेकिन खिंची हुई है या दबी हुई है तो ऊर्जा है, वो कार्य कर सकती है। अगर कोई वस्तु कोई जमीन में पड़ी हुई है तो उसमें ऊर्जा नहीं है। अगर कोई हवा में लटकी हुई है तो गिर सकती है, चोट पहुंचा सकती है, अर्थात ऊर्जा है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण जो है उसमें ऊर्जा होती है, उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है? मान लीजिए कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, तो जाहिर सी बात उसका प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगी? 12 mv² होगी और अंतिम गतिज ऊर्जा 12 mv² होगी। तो जो किया गया कार्य होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, किया गया कार्य, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार होता है अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। यह कहता है कार्य ऊर्जा प्रमेय। अर्थात जो किया गया कार्य होगा वो अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा
के बराबर होता है, अर्थात गतिज ऊर्जा में क्षय होता है और वही गतिज ऊर्जा बदल जाती है स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। चूंकि ऊर्जा का तो ह्रास होता नहीं है, आप जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो ये हुआ है कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस पे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जब बताएंगे तो बताएंगे आपको। नेक्स्ट है आपकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, मतलब स्थितिज ऊर्जा के प्रकार है ये। एक प्रकार से ये तीन आप जो देख रहे हैं ये प्रकार है। पहला है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। मान लीजिए कोई वस्तु जो है h ऊंचाई पर स्थित है, उसका द्रव्यमान यम है और ग्रेविटेशनल जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो g है। तो Gp का मतलब यहां पर है गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है Gp, वो किसके बराबर होगी? mgh के बराबर होगी। क्या हो जाएगी? mgh के बराबर होगी। इस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, बस इसमें इतना जानना है। इसके बाद अगर आप नाभिकीय बल की बात कीजिए तो नाभिकीय बल में जो स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर मान लीजिए दो प्रकार के पार्टिकल हैं Q1 Q2, उनके बीच r डिस्टेंस है, उनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होगी विद्युत स्थैतिक, यहाँ पे स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, डायनामिक की बात नहीं हो रही है, वो होगी Q1 Q2 अपॉन r। थर्ड है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। मान लीजिए कोई भी स्प्रिंग है, वो उसको x दूरी तक खींचा जाता है, या मान लीजिए x दूरी तक संपीड़ित किया जाता है, दबाया जाता है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी जब उसको दबाया जाएगा या खींचा जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां k है स्प्रिंग का बल नियतांक और x है स्प्रिंग का खिंचाव। स्प्रिंग को खींचा जाएगा तो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो क्लियर हो गया होगा। तीन जिसके जो है इसके पार्ट होते हैं स्थितिज ऊर्जा के, कह सकते हैं विभेद होते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ और विद्युत स्थैतिक। नेक्स्ट है द्रव्य ऊर्जा तुल्यता। ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं, आइंस्टीन ने दिया था। अगर प्रकाश की चाल c है और द्रव्यमान यम है तो हो जाएगा E बराबर mc स्क्वायर। यम द्रव्यमान है और E ऊर्जा है, तो E इक्वल टू mc स्क्वायर हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का नियम, बहुत इजी है, आप जानते हैं। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती, केवल रूपांतरित किया जाता है, कहा जा सकता है। और इसी ऊर्जा संरक्षण के नियम से ये आपका बना हुआ है। इसमें ऊर्जा जो है द्रव्यमान और ऊर्जा देख रहे हैं आप, तुल्यता है, अर्थात कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला सकता है, ऊर्जा को द्रव्यमान में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और ये द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता कहलाती है। इसी प्रकार इसी पर बेस्ड है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम कह सकता है, कहता है कि द्रव्यमान अर्थात ऊर्जा एक दूसरे के समरूप है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, न नष्ट की जा सकती है, और बदली किसमें जाएगी? द्रव्यमान में। द्रव्यमान बदलेगा ऊर्जा, ऊर्जा द्रव्यमान में, ठीक है। तो ये एक दूसरे के जो नियम रूप है वो समरूप है एक प्रकार से। और ये संरक्षण का नियम जो है इसको वेरीफाई भी किया गया है, लेकिन वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। आप चूंकि केवल फार्मूला कर सकता है और पूछा भी यही जाता है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कराएंगे इस बात नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है किसी वस्तु की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो टोटल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि संरक्षित अवस्था में जो टोटल चेंज होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंजमेंट और पोटेंशियल एनर्जी में जो इनका जो योग होता है वो जीरो होता है। अब ये कैसे होता है? ऐसे है कि जितना इसमें अधिक बढ़ोतरी होती है उतनी इसमें कमी हो जाती है, तो टोटल जो होता है वो जीरो के बराबर रहता है। या इसमें ये कह सकते हैं कि डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा, सॉरी यहाँ यू होगा, यू वही लिखा हुआ है यहाँ पे, अर्थात जितनी इसमें अधिकता होगी उतनी इसमें कमी हो जाएगी। या ऐसे कह सकते हैं जितनी इसमें अधिकता होगी उतनी इसमें कमी हो जाएगी, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं।
इसी को हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसमें के काइनेटिक एनर्जी शो कर रहा है, यू पोटेंशियल एनर्जी शो कर रहा है और ई टोटल एनर्जी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये एक वीडियो था आपका। ठीक हो गया। इसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें अब बचे हैं आपके सवाल न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स कराने हैं आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।